हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एवीए ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट और गैप डाउन करके निफ्टी 50 एमए के नीचे क्लोजिंग कर दिया था। देखिए ओपन तो ये गैप अप ही हुआ है बट बेरिश ही पूरा दिन रहा है। ओपन गैप अप होकर के और वापस पूरा नीचे बेरिश ही टाइप से बनाया है। और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ है और बेरिश कैंडल इसने भी बनाया है, दोनों ने ही बेरिश कैंडल बनाया है। जबकि मैंने आपको कहा था निफ्टी बेरिश व्यू रहेगा या थोड़ा साइडवेज, और बैंक निफ्टी शायद थोड़ा बुलिश हो सकता था क्योंकि कल एक बिग ग्रीन बुलिश एंगल बना दिया था, 50 एमए के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया था। बट गैप अप ओपन होकर के ये भी बेरिश ही हुआ है। चलिए देखते हैं बाकी एम और डब्ल्यू पैटर्न बनने पे जो हम ट्रेड लेते हैं या 50 एमए के रेजिस्टेंस या सपोर्ट से जो ट्रेड लेते हैं 3 मिनट्स पे उसके बारे में देखते हैं। पहले निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। ये सारी लाइंस में मार्कअप करके रखा रहता हूँ सो दैट की वीडियो बहुत लंबी ना हो। देखिए गैप अप बोलूँगा, बहुत स्टीप बिल्कुल डाउनफॉल किया है, फिर 50 एमए के तक गया है, फिर वापस डाउनफॉल किया है। स्लोप 50 एमए का नीचे की तरफ ही है, ऊपर जाके क्रीम कैंडल बनाया है बट स्लोप नीचे की तरफ ही है और 50 एमए के नीचे आके फिर से क्लोजिंग दिया। तो ये 50 एमए के नीचे जो क्लोजिंग दिया है 11:09 की, ये हमारी मेन कैंडल हो जाएगी। इस कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट पे या तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री है यहाँ पर, जहाँ पर ये रेड और ग्रीन कैंडल का मर्जर होता है, मैं एक मर्जिंग पॉइंट कहता हूँ। तो 50% पे इसने देखिए फर्स्ट एंट्री यहाँ पर दे भी दी है, स्पॉट चार्ट है, और ये टारगेट भी यहाँ तक का दिया है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट तक नहीं गया है, थर्ड और फोर्थ नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड टारगेट में 1:4.69 का रिस्क रिवॉर्ड है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, अभी चलते हैं देखते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न देखिए यहाँ बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न में करके ये डाउ थ्योरी को भी वॉइड कर दिया है और 50% पे एंट्री भी दिया है। 50% पे देखिए एंट्री भी दिया है। तो यहाँ पर हम तुरंत नहीं लेंगे, जब ये देख लिया हमने कि ऊपर चला गया और ये 50 एमए का स्लोप देखिए अपवर्ड हो चुका है, तब हम इसके 50% पे एंट्री डाल करके और फिर देखिए ये ट्रेड देख रहे हैं। तो ये एक ट्रेड और सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, अभी वापस से आप देख सकते हैं एक एम पैटर्न यहाँ बन रहा है। एम पैटर्न बन रहा है और ये डाउ थ्योरी वॉइड कर दिया है, बट यहाँ पर एंट्री तो दे दिया इसने 50% के रिट्रेसमेंट, और ग्रे रेड और ग्रीन मर्जर दोनों पे इसने एंट्री, दोनों एंट्री दी है। बट क्योंकि 50 ईएमए यहाँ पे था तो इसलिए यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लिया हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है हियर नो एंट्री बिकॉज 50 ईएमए इससे सपोर्ट लेके बुलिश हो सकता है, तो यहाँ पे एंट्री मैं नहीं लूंगा। हाँ, यहाँ इसके बाद से फिर देखिए एंट्री ले सकते थे। ये 50 एमए के नीचे क्लोजिंग हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 एमए का स्लोप भी डाउन हो गया, तो इसके 50% के पे यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट पे ले सकते थे, एंट्री दिया भी। दो यहाँ पे इसने टारगेट भी दिया है, 1:2 से अबव का टारगेट भी दिया है, लेकिन ये मार्केट का 330 के अप्रॉक्स जाने वाला था। देखिए 3:12 के कैंडल पे तो ये एंट्री मिलती है हमें, फिर ये टारगेट आज देता कि नहीं देता इसका कंफर्मेशन नहीं था, तो यहाँ पे इसलिए कोई एंट्री नहीं बनी। दो एंट्री बनी, दोनों ट्रेड सक्सेसफुल स्पॉट चार्ट पे, मतलब फ्यूचर अगर आप कर रहे होते, इधर सेल कर रहे होते और इधर बाई कर रहे होते तो आपका पूरा प्रॉफिट आता। आइए चलिए अब इसको ऑप्शन चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो एंट्री देखिए यहाँ पे 24,800 पे है, 24,800 का पुट का चार्ट देखते हैं। 24,800 पुट का चार्ट लगाते हैं। ये रहा, देखिए ऊपर गया, पुट का चार्ट ऑपोजिट चलेगा तो मार्केट गिरने पे पुट ऊपर गया, फिर नीचे आकर के फिर ऊपर आके यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल पे जो सपोर्ट लिया है ये ठीक है, अच्छी कैंडल भी है। इसके 50% पे मैं एंट्री डालता, लेकिन 50% पे एंट्री यहाँ पे एक विक बना हुआ है ये वाली कैंडल पे। तो इसका जो बॉडी है, ये बॉडी बहुत छोटा सा बॉडी, आपको मैं काफी जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये छोटू सी बॉडी है। तो इस रेड ग्रीन के मर्जर पे यहाँ पे मैं एंट्री डाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, अगले देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, छठे कैंडल में हमें एंट्री भी मिल गई। और बस रिस्क रिवॉर्ड हमारा यही रहेगा। इसके नीचे ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है तो इसके नीचे मैं 50% के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा अपना। हम चाहते तो स्टॉप लॉस इसके नीचे भी कर सकते थे, ये इस ये जो ब्लू वाली लाइन है ट्रेंड लाइन, इसके नीचे भी रख सकते थे, ये पहले की ट्रेंड लाइन जो आ रही है। लेकिन ये पहले की जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके नीचे नहीं करके, ये बड़ी कैंडल है ग्रीन कैंडल,
तो ये आप देख सकते हैं 50 EMA के ऊपर जब ये कैंडल एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनी तो इसके 50% के रिट्रेसमेंट पे एंट्री, और इस बड़े ग्रीन कैंडल के उस पे मतलब स्टॉप लॉस 3/4, मतलब पूरी फुल कैंडल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी बड़ी कैंडल है। तो इसके 3/4 का अंदाजा यहाँ से लगाना है। पीछे साइड में जहां पर भी एक सपोर्ट दिख रहा होगा वहां से आपको उसके नीचे का स्टॉप लॉस लेना, तो उसके नीचे का ये स्टॉप लॉस लग गया। 1:3.88 का रिस्क रिवॉर्ड है, ऑप्शन चार्ट पे है ये। और देखिए इसमें स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का था निफ्टी में, और टारगेट 77 पॉइंट्स का था। पूरा टारगेट इसने दिया है, ठीक है। अभी इधर इसको देखते हैं, ये देखिए एम पैटर्न एक बन रहा है यहाँ पे, ये और ये। आप इसको भी ऐसे एम पैटर्न की तरह देख सकते हैं, ठीक है। एम पैटर्न की तरह इसको भी आप देख सकते हैं कि इधर नीचे आया और यहाँ पर आकर के जब ये रेड कैंडल ये बनाता है, ये वाली कैंडल, तो इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं दिया। मेरी एंट्री हमेशा या तो 50% या रेड और ग्रीन की मर्जर यहाँ पे होती है। एंट्री नहीं दिया इसलिए मैंने यहाँ दिखाया नहीं। प्लस दूसरा यहाँ पर 50 EMA यहीं पर था, तो ऐसे में अवॉइड करना है ट्रेड, भले एम या डब्ल्यू पैटर्न बने। अगर पास में अगर 50 EMA रहेगा तो हमें नहीं करना है क्योंकि वहां से बाउंस कर सकता है। तो अभी जब ये इसके नीचे 50 EMA के भी नीचे क्लोजिंग दे दिया और वापस इसके नीचे आकर के इधर यहाँ पे एक बढ़िया से एक रेड कैंडल एक बनाया है, बॉडी रेड बॉडी बना करके अच्छी कैंडल एक बनाया है। इसके 50% पे फर्स्ट एंट्री, और इसके रेड ग्रीन मर्जर पे, मतलब ये वाला ये पॉइंट, इस बाइट पॉइंट पे यहाँ पे, तो इसने देखिए दोनों एंट्री दिया है, 50% वाले पे भी दिया है, यहाँ तक इसने एंट्री पूरा दिया है। ये एंट्री दे करके, और फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, फोर्थ टारगेट ये, 4 टारगेट मिला करके इसने रिस्क रिवॉर्ड 1:4.74 का दिया है। ये ऑप्शन सेलिंग का हो गया, इसमें ऑप्शन सेलिंग का हो गया। आप इसको ऑप्शन बाइंग में जाकर के भी कर सकते थे क्योंकि आज ऑप्शन एक्सपायरी नहीं है, 24 को इसकी एक्सपायरी है, 24 अक्टूबर को, तो आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते थे। आप कॉल के चार्ट पे जाकर के ऑप्शन बाइंग भी कर सकते थे। तो आप इधर आपने पुट को सेल किया तो ये ऐसा आया, ठीक है। अभी इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ फिर से बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और ये देखिए यहाँ पर एक 50 EMA के ऊपर एक बिग ग्रीन कैंडल एक बन भी गई, तो ये एक हमारा कंफर्मेशन हुआ। बट अभी 50 EMA का स्लोप उतना बेटर तरीके से अभी फॉर्म नहीं मुझे दिख रहा है, तो इस कैंडल का वेट कर सकते हैं। ये कैंडल भी एक अच्छी बन गई तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी इसने दिया, लेकिन टाइम आप देखिए 3:09 हो रहा है। एंट्री ये दे रहा है कितने बजे, 3:09 पे। तो इस समय हम एंट्री नहीं लेंगे, दो इसने एंट्री भी दिया और टारगेट भी दे दिया। टारगेट यही होता, 157 का टारगेट होता, उससे भी ऊपर जाकर दिया है। तो हम इस समय एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि पता नहीं इस समय एंट्री के बाद वो मतलब एंट्री करने के बाद टारगेट दे या ना दे, डे क्लोजिंग हो जाएगा और हमें निकलना एग्जिट करना रहेगा। तो हियर नो ट्रेड बिकॉज 50 EMA जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस पे है, और लास्ट में जहां पर ये एंट्री दिया अभी तो उसके बाद डे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दो ट्रेड्स चले, एक ऑप्शन बाइंग का, एक ऑप्शन सेलिंग का। इसका ऑपोजिट हम देख सकते थे कॉल के चार्ट पे, तो वहां ऑप्शन बाइंग में भी सक्सेसफुल टारगेट रहता, ठीक है। अभी स्पॉट देखते हैं एक बार, ये देखिए 24,700 का अब ऑप्शन चार्ट देखते हैं कॉल। 24,700 का ऑप्शन चार्ट ये रहा, 3 मिनट्स, ये देखिए 50 EMA के ऊपर गया, 50 EMA के ऊपर गया यहाँ पे आके, और यहाँ पे देखिए एक बढ़िया ग्रीन कैंडल भी बनाया इसमें। एंट्री इसने नहीं दिया है, मैं एंट्री हमेशा या तो 50% रिट्रेसमेंट पे, नहीं तो रेड ग्रीन के मर्जर यानी कि यहाँ पे, इस यहाँ कैंडल इसने एंट्री दिया ही नहीं। एंट्री नहीं दिया इसलिए इस वाले ऑप्शन चार्ट पे हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। दो इसने टारगेट अचीव किया है, सब बात ठीक है, लेकिन ट्रेड नहीं बन रहा है। एम पैटर्न इसमें भी बनाया है, बट एम पैटर्न यहाँ पर जब कंफर्मेशन कैंडल इसके नीचे दे रहा है तो टाइम देखिए आप, 3 बजे का एंट्री मिल रहा है हमें। ये कंफर्मेशन कैंडल हुई, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग की। डाउ थ्योरी भी इसी कैंडल ने अवॉइड की है, एंट्री मिल रही है हमें 3 बजे कैंडल पे, तो इसके बाद हम एंट्री नहीं लेंगे। दो इसने टारगेट दे दिया है, टारगेट दे दिया इसने, बट फिर भी हम एंट्री नहीं लेंगे। तो इन शॉर्ट निफ्टी में हमारे दो ट्रेड्स ही रहे, ये दोनों ट्रेड्स। ऑप्शन बाइंग में इस चार्ट पे ये चला बढ़िया, और सेम ऑप्शन चार्ट 24,800 के पुट ऑप्शन चार्ट पे ऑप्शन सेलिंग में ये वर्क करा है। बट यहाँ अगर इसके पर्टिकुलर अगर ऑप्शन बाइंग के चार्ट पे देखेंगे 24,700 के, तो उस पे ये वर्क नहीं करा है, ठीक है। अभी चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए गैप अप ओपन हुआ, वापस ये नीचे आके 50 EMA के नीचे क्लोजिंग, मतलब क्लोज उसके नीचे देना शुरू करा है, लगातार उसके नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। आप EMA 50 EMA का जो स्लोप देखेंगे वो हल्का सा मतलब साइडवेज ही आपको दिखेगा यहाँ तक, मतलब इसके बाद थोड़ा सा आपको दिखना चालू होगा अभी यहाँ से,
ये एक रेड कैंडल एक प्रॉपर वेपन कैंडल अपनी मेन कैंडल एक आई जिसके यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। वैसे तो हम एंट्री 50% पे लेते हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री लेते और हमारा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये ब्लू लाइन होती। बट क्योंकि ये काफी दूर हो जा रहा था, तो इसलिए मैं एंट्री में यहाँ पर भी नहीं ले रहा हूँ। मतलब मैं एंट्री यहाँ पर भी लेना नहीं कहूंगा, चलते रहेगा ये, देखते रहेंगे। हम जब हमें जहाँ ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा अपने सेटअप के ऊपर, वहीं हम एंट्री लेंगे। ऐसे किधर भी नहीं हमें कूद के बैठना है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये इधर से यहाँ 50 MA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ पर भी न्यूट्रल टाइप का है। फिर ये देखिए इस चार्ट यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल पे आप रिस्क मतलब थोड़ा सा लेकर के आप एक चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए एक ग्रीन कैंडल एक प्रॉपर ये बन गई, उसके बाद से फिर ये स्टॉप लॉस बस इतना सा है। ये रिस्क इसलिए लेने लायक है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है। ये देखिए, ये स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ, अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है इसके 50% पे अगर हम एंट्री यहाँ ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा है। और ये स्पॉट चार्ट है, ठीक है, ये स्पॉट चार्ट है, तब 44 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिख रहा है। 44 भी और कम ही, बल्कि 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है। ऑप्शन चार्ट पे और कम रहेगा। और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दे, फर्स्ट ये रहा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये तो सेकंड टारगेट मिला के 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो हम इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। ये एंट्री हमें लेनी है इसमें 52,000 के कॉल चार्ट पे। चलते हैं 52,000 के कॉल चार्ट के ऑप्शन चेन पे। ये रहा चार्ट आपको ओपन हो रहा है। तो ये रहा हमारा 3 मिनट्स का ऑप्शन चार्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर ये अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है, स्पॉट पे अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था और ऑप्शन चार्ट पे अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि ऑप्शन चार्ट में टाइम डीके होता है, इसलिए ये अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था। और इसका एक्सपायरी 23 अक्टूबर है, तो आज 31 है, तो ये इसमें डीके ज़्यादा मिलेगा। डीके ज़्यादा मिलने की वजह से ये यहाँ पे देखिए 145 के स्पॉट चार्ट में यहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बना दिया था और वहाँ पर वो मेन कैंडल था जिसमें हम ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ देखिए इसने एक मतलब कोई 50 एमए पे यहाँ पर बनाया 151 पे, और कुछ खास नहीं है। तो इसके अपोजिट इसमें चल रहा है। क्यों? ऑप्शन डीके ज़्यादा हो रहा है, टाइम की वजह से ऑप्शन डीके अब ज़्यादा हो रहा है। प्राइस जो प्रीमियम है वो डीके ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम पैटर्न आप एक देख सकते हैं, एम पैटर्न बन रहा है। मतलब यहाँ पर आप एंट्री लेकर के इसके 50% पे ऊपर स्टॉप लॉस करके ये टारगेट एक ये देख सकते हैं, ये टारगेट बन रहा है 1:3.4 का। और लाइक सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए 50 एमए के नीचे क्लोजिंग आया, ये 50 एमए के ऊपर जाके फिर नीचे क्लोजिंग आ करके यहाँ पर एक देखिए अच्छे से एक रेड कैंडल दिया इसने, प्रॉपर रेड कैंडल विद स्लोप डाउनवर्ड। इसके 50% पे एंट्री हमने देखना है, नहीं मिला एंट्री, कोई बात नहीं। ये नेक्स्ट कैंडल बना, ये 50 एमए का के नीचे है और ये इस वाली ब्लू ट्रेंड लाइन के नीचे भी इसने क्लोजिंग दे दी, तो इसके 50% पे हम एंट्री डालेंगे। यहाँ पर एंट्री मिल गई, जस्ट इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डाल देंगे। और इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। तो इसने थर्ड क्या, इसने फोर्थ टारगेट तक, अगर लास्ट आप वेट करेंगे तो फोर्थ टारगेट तक दिया है। लेकिन इतना लंबा वेट नहीं करना है, लगातार टारगेट ऑप्शन में आते जा रहा है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में आप कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन सेलिंग है, तो इसमें आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जितना आप वेट करेंगे आपका टाइम बेनिफिट आपको और मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वेट आप कर सकते हैं। लेकिन यही अगर ऑप्शन बाइंग होता तो मैं नहीं बोलता। ऑप्शन बाइंग में आप मैक्सिमम 5 से 6 कैंडल्स तक का बस वेट करिए। अगर उसके बाद आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आप एग्जिट कर दीजिए, जहां भी हो, जिस समय भी। तो देखिए इसमें पूरा यहाँ तक का आया है, 1.7 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, और इवन यहाँ तक का आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे तक का भी आ रहा है 1:7.8 का। लेकिन उतना लंबा नहीं लेंगे, यहीं तक का लेंगे, क्योंकि 50 एमए के ऊपर चले जाएगा तो फिर हम उसको फिर दूसरा ट्रेड बाद में वापस से कंसिडर करेंगे कि अगर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ इसके ऊपर बनाता है या इसके नीचे आ करके एम पैटर्न बनाता है, तो वैसे। तो देखिए एक बार ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे आया, एक बार ऑप्शन सेलिंग यहाँ, इसमें दोनों टारगेट भी इसने अचीव करे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, स्पॉट चार्ट अगर किसी को ऑप्शन और स्पॉट चार्ट दोनों अगर नहीं देखने का अगर मन है, आप कुछ भी मत करिए। सिंपल सा आप, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल से आप ऑप्शन चेन में जाइए,
एक्सपायरी सेलेक्ट करिए। अगर जिस दिन एक्सपायरी है सेम डे रहे या उसके एक दिन पहले, तब तो आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करिए, अगर आपका कैपिटल भी 1 लाख है उससे प्लस है। और अगर आपका कैपिटल कम है तो आप ऑप्शन एक्सपायरी चेंज कर लीजिए, 23 अक्टूबर की जगह 30 अक्टूबर में चले जाइए। ठीक है। अभी सपोज जैसे इस समय मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, 51,962 राउंड फिगर मान के चलें, 52,000 पे मान लीजिए सपोज आप है। ठीक है। तो आप दो ऑप्शन चार्ट आप लगा करके रखिए वॉच लिस्ट में, जिसका मतलब ओटीएम पे, थर्ड ओटीएम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप 52,200 भी ले सकते हैं, 52,300 भी, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इन दोनों में से आप एक इधर का लीजिए और इधर से 1 2 3 51,700 का आप ऑप्शन चार्ट इससे भी कर सकते हैं। इन दोनों को आप ऑप्शन चार्ट पे डायरेक्ट आप करिए, स्पॉट चार्ट पे आपको नजर मारने की भी नहीं जरूरत है। स्पॉट चार्ट पे आपको नजर मारने की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे कि आज मॉर्निंग का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है, मैं 3 मिनट्स पे कर लेता हूँ। ये स्पॉट चार्ट है बैंक निफ्टी माइंडेड। ओपनिंग देखिए 52,350, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग आएगी 52,358 पे है। ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, मॉर्निंग के टाइम पे 50। और हाँ, एक चीज और, हमें 9:30 के अप्रॉक्स देखना है, एकदम 9:15 पे नहीं देखना है, बिल्कुल 9:30, 35, 40, मतलब आराम से, हड़बड़ाने का नहीं, आराम से हमें देखना है। तो सपोज ये 9:30 के आसपास है। ठीक है। 9:30 के आसपास ये क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, आपका ये है 52,250, 245। तो हम 52,200 या 300 किसी को भी ओटीएम मान ले, एटीएम मान लेते हैं, 52,200 या 300 किसी को भी एटीएम मान लेते हैं। तो उसके 3 पॉइंट, अगर 300 मान रहे तो 1 2 3 इस ऑप्शन चार्ट को लगा सकते थे, 52,600। चलिए इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ ऑप्शन चार्ट आप लगाइए, 3 मिनट्स में लगाइए, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा 15 मिनट्स में जाके ट्रेंड लाइन लगाइए, 15 मिनट्स और 3 मिनट्स में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ वहां वहां ट्रेंड लाइन ऐसे लगाने हैं जहां जहां पर जमावट ज्यादा है, जहां पर एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां वहां पर आपको लगाना है। हर जगह ऐसे किधर भी नहीं लगाने का है। ऑलराइट, आपको देख देख करके लगाने का है, जहां जहां पर ज्यादा जमावट वगैरह है, जहां पे ज्यादा ज्यादा कैंडल्स की विक्स वगैरह सब वो की हुई है बस। ये 3 मिनट्स पे लग गया, हम चलते हैं 5 मिनट्स में। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये कॉल का चार्ट है। गैप अप ओपन हुआ था कल से, गैप अप ओपन हुआ करके ऊपर गया, नीचे आया, 50 MA के नीचे आ गया। स्लोप 50 MA का आप देख रहे हैं, नीचे ऑलरेडी हो चुका है। 50 MA के ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ये बिग एक रेड कैंडल बनाया है। 50 MA का स्लोप आप देखिए नीचे ही की तरफ है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल एक मेन कैंडल है। ठीक है। आप इसको भी कर सकते थे, ये भी एक 50 के के नीचे आया है, तो 50% पे आप एंट्री यहाँ पर भी डाल सकते थे। यहाँ पे भी आप एंट्री डालते तो आपकी एंट्री यहाँ इस कैंडल या इस कैंडल में हो जाती। इसके बाद आप ये कैंडल को अगर मानते तो इस कैंडल के लास्ट रेड और ग्रीन के मर्जर पे, तो लास्ट रेड और ग्रीन मर्जर ही इसका यहीं पर हो रहा है, एकदम इधर ही। इस कैंडल का लो यही है, ये रेड और ये ग्रीन, ये पूरी कैंडल यहाँ ग्रीन, तो यही है एकदम एग्जैक्ट, आपके यहीं पर नेक्स्ट कैंडल पे तुरंत ही मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से अभी जैसे लेट सपोज ये पूरे इस रेड कैंडल के नीचे 50% पे हम लोग एंट्री डाल देते हैं। एंट्री डाल दिया, बिल्कुल टॉप नहीं लेना है इसका स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस यहाँ लेना है, क्योंकि रेड कैंडल बहुत बड़ी है। तो 3/4 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जहां पर ये देखिए, ये कैंडल्स का मर्जर है, इसके जरा सा ऊपर ये स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा आज का डे लो, सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन, थर्ड टारगेट ये ट्रेंड लाइन, फोर्थ टारगेट ये ट्रेंड लाइन। हमें मतलब अपना टारगेट को ट्रेल करना है। ट्रेल करने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप मुझे बताइए, अगर ट्रेलिंग आपको नहीं आती है, आपको सीखना है, तो आप मुझे बताइए कि नहीं, कमेंट में लिख करके मुझे मेंशन करिए, मैं आपको बता दूंगा कि ट्रेल करना कैसे है। ऑलराइट, ये देखिए, इसमें आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे कॉल के चार्ट में। ठीक है। अभी हम चलते हैं वापस से, आपको बैंक निफ्टी के एक फिर से आपको दिखा देते हैं। 9:30 पे देखिए क्लोजिंग यहाँ पे हुई है 52,250। अब हम पुट का भी चार्ट देख लेते हैं। 52,250 मतलब 200 मान लेते हैं, तो 1 2 3 51,900 के पुट के चार्ट पे चलते हैं। 51,900 के पुट के चार्ट पे चलते हैं। और हाँ, ये
मार्किंग कर लेते हैं पहले 3 मिनट्स में। जी मैं मार्किंग कैसे करता हूँ, आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखिए रेड ग्रीन का मर्जर यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से हुआ। ये यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सारे कैंडल यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस की एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक मार्क हो रही है। इस तरह से मैं करता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या मतलब बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। तो ये देखिए 50 एमए की लाइन डाउनवर्ड थी, ये गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरह करके एक ग्रीन कैंडल देखिए कि यहाँ पर इसने बढ़िया सी 50 एमए के ऊपर बना दिया। 50% के रिट्रेसमेंट पे एंट्री हम देखते हैं। 50% के उस पे लगभग ये रिट्रेसमेंट पे एंट्री भी इसने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इस वाले के ऊपर 50% के उस पे एंट्री भी दे दिया, और पूरा बिल्कुल नीचे नहीं लेंगे, इसके नीचे ये जहाँ पर रेड ग्रीन का मर्जर रहेगा उसके जरा सा नीचे स्टॉप लॉस, पूरा रेड इसके ग्रीन कैंडल के नीचे लेने की स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा, डे हाई यहाँ से आया, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 1:2.44 का रिस्क रिवॉर्ड है, वो भी अच्छा है। सेकंड टारगेट देखिए ये ये वाला, ये ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन लगाते हैं, सेकंड टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक इसने दिया, ये रहा। तो ये देखिए हमने इसमें स्पॉट चार्ट कहीं से भी रीड नहीं किया, डायरेक्ट हमने एटीएम मतलब ऑप्शन चेन लगाया, और ऑप्शन चेन पे जो उस समय 9:30 पे जो भी प्राइस चल रही होगी एटीएम पे, तो एटीएम से कॉल में भी 3 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम और पुट में भी 3 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम के दोनों के चार्ट्स को वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर लीजिए, और दोनों को चेक करते रहिए टाइम टाइम पे, थोड़े टाइम टाइम पे। दोनों में जब भी आपको डब्ल्यू या एम पैटर्न कुछ भी फॉर्म करे, या 50 एमए पे रेजिस्टेंस लेकर के बेरिश कैंडल बनाए, या 50 एमए के सपोर्ट लेकर के एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाए, आप उस पर ट्रेड लीजिए 50% रिट्रेसमेंट पे, बहुत बढ़िया चलेगा। अगर आपको ट्रेलिंग सीखना है, कैसे करना है ट्रेलिंग, तो आप मुझे बताइए कमेंट में लिख करके, मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सिखा दूंगा। ठीक है, बाकी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एक बार चल के कल का व्यू एक बार देख लेते हैं, कल का कैसे क्या करना है, कल का व्यू क्या बनता है अप्रॉक्स। देखिए निफ्टी तो अभी भी मुझे साइडवेज या थोड़ा बेरिश ही लग रहा है, निफ्टी एज एन मुझे कोई बुलिश नहीं दिख रहा है। बाकी हम ट्रेड उसी तरह से करेंगे, एम या डब्ल्यू पैटर्न या 50 एमए का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के, रेड ग्रीन कैंडल जैसी बनती है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी मेरे लिए अभी भी साइडवेज या साइडवेज टू बेरिश है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी मुझे अब बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी मुझे बुलिश दिख रहा है, मेरे मतलब मेरा एक बैंक निफ्टी को व्यू बुलिश बन रहा है। तो बाकी हम डब्ल्यू आर एम पैटर्न और सेम वही 50 एमए के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।